गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। गुड। कैसे हो आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम मेरा नाम अक्षय है और मैं चंडीगढ़ से स्पेशली आया हूँ आपके लिए। मतलब आपकी वीडियोस देख के यूट्यूब पे इंस्पिरेशन लेके मतलब मुझे अच्छा लगा, मेरे को जाके आपसे बात करनी चाहिए। तो ओके। मेरे को मतलब आपके बारे में थोड़ा और जानना है। मतलब आप बेसिकली क्या करते हो, क्या मतलब आपका रूटीन रहता है और आप क्या क्या चीज़ें मतलब मैनेज करते हो, मुझे आपके बारे में सब जानना है। थैंक यू अक्षय। सबसे पहले आप यहाँ आए स्पेशली मेरे लिए और मेरे से जानने के बारे में, मेरे से जानने के लिए कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। और मुझे लगता है कि नेचुरली वो आप जैसी जो नवयुवक पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। बिकॉज़ आप ये कह सकते हो कि मैं एक तरह से सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं एक जॉब क्लास, जो मेरी फैमिली है वो जॉब क्लास फैमिली थी। मेरे पापा एयरफोर्स के अंदर थे एंड देन आई हैड स्टार्टेड माई बिज़नेस। तो वो मैंने बिज़नेस के साथ अपना काम स्टार्ट किया। और मैं स्टार्ट जो मैंने अपना करियर किया था वो किया था कंसल्टेंसी और ऑडिटिंग के तहत। तो अभी मैं एफएसएसआई के पैनल पे भी हूँ। एफएसएसआई के लिए मैं काफ़ी काम करती हूँ, गवर्नमेंट के पैनल पे काफ़ी काम करती हूँ, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में। उसके बाद मैंने एक अपना एक यूनिट बनाया पीएमईपी, जो कि मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मुझे जब मैं लोगों की फैक्ट्रीज़ के अंदर जाके देखती थी कि उन लोगों के यूनिट चल रहे हैं, तो उस टाइम पे मेरे मन में भी एक इंस्पायरेशन होती थी कि मुझे भी एक यूनिट बना के देखना चाहिए, चला के देखना चाहिए कि यूनिट को चलाना होता कैसे है। तो वो एक प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसके तहत मैंने अपना एक यूनिट स्थापित किया और उसको मैं चला रही हूँ पिछले 8 सालों से और काफ़ी अच्छा चल रहा है मेरा यूनिट। उसके साथ साथ मुझे सरकार की इस कोविड के दौरान काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स के बारे में पता चला। जैसा आपको पता है कि कोविड के दौरान बाकी सारे काम बंद हो गए थे, तो मैंने अपना एक एनजीओ एस्टेब्लिश किया था इन बिटवीन। तो उस एनजीओ के तहत मुझे ऐसे लगा कि अभी मेरा जस्ट स्टार्टअप ही था, वो भी मेरा एनजीओ भी एक स्टार्टअप ही था। तो मुझे लगा कि मुझे कहीं से इनकम आएगी, कहीं से सीएसआर फंडिंग ले सकती हूँ। लेकिन इन बिटवीन कोविड की जो सिचुएशन आई उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरे मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहली बात तो मैंने ये सोचा, अपने मन में एक जज्बा रखा कि मुझे ये जो एनजीओ बनाई है इसको बहुत अच्छे से तैयार करके इसको रन करना है। तो मेरे उसके कुछ एक मोटो थे जो स्टार्टिंग में जब मैंने एनजीओ बनाई, उसका कुछ मोटो थे मेरे कि फूड फूड सेफ्टी की अवेयरनेस लोगों को देना। क्योंकि आप जैसे जानते हो कि आज की डेट में हमारे देश में बहुत ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उन सब की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? जब तक हम लोगों को स्वस्थ भोजन, अच्छा भोजन नहीं देंगे तब तक। और उसके तहत मेरा कोई अपना ब्रांड नहीं था, तो मुझे लगा कि मुझे अपना एक ब्रांड बनाना चाहिए। तब हमें एक सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, स्टार्टअप स्टार्टअप इंडिया करके। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत हमने एक कंपनी को एस्टेब्लिश किया जिसका नाम इम्यूनो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड है। मैं उसकी डायरेक्टर भी हूँ और उसमें हमने अपना ब्रांड नेम का नाम रखा 30M। तो ऐसा ऐसा उन चीज़ों को हमने फोकस किया कि हमें लोगों तक क्वालिटी प्रोडक्ट को लेके आना है। क्योंकि मार्केट में इतना सब कुछ बिक रहा है कि जिसमें कचरा भी बिक रहा है, जिसमें लोगों को पता ही नहीं चलता कि आयुर्वेदिक के नाम पे धांधलेबाजी हो रही है, कॉस्मेटिक के नाम पे धांधलेबाजी हो रही है। तो हमें लगा कि हमें अपने एक अच्छे ब्रांड के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश करना है। तो उस दौरान मैंने कोविड के दौरान ही ये सारी एक्टिविटीज़ की और आज मुझे लगता है कि आज मैं काफ़ी अच्छे मुकाम के अंदर हूँ, क्योंकि मेरी एनजीओ भी काफ़ी अच्छी चल रही है और मेरा स्टार्टअप भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। लोग आज की डेट में लोग जानने लगे कि 30M का कोई ब्रांड नेम है। तो ये छोटी सी स्टोरी है और जिसकी वजह से मैंने कोई भी काम छोड़ा नहीं है पिछला। आज मैं एफएसएसआई के साथ भी हूँ, मैं अपनी पीएमईजीपी यूनिट भी चला रही हूँ, एक स्टार्टअप भी बनाया है और उसके साथ मैं एक एनजीओ भी चला रही हूँ। तो मुझे मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, कि जब आप मल्टीपल बिजनेस करते हो। तो मुझे किसी पर्सन ने कहा कि इसको कहते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो मुझे लगता है कि आज मैं उन सारी चीज़ों पे खरी उतरती हूँ और मैं हमेशा आप जैसे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे कि इस तरफ चलना चाहिए, तो वो भी हम काम करने के लिए ऑलवेज़, हम लर्निंग के लिए ऑलवेज़ अवेलेबल रहते हैं। हम जैसे आपने बताया रिसेंटली कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हो, आपकी इतनी सारी कंपनीज़ हैं, मतलब आप एनजीओ के लिए आपने क्या सोचा है और मतलब क्या रिसेंटली एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म करी हैं और क्या आप सोच रहे हो कि मेरे को ये एक्टिविटीज़ आने वाले टाइम में परफॉर्म करनी चाहिए? बेसिकली अक्षय, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी हाल ही में अपनी एनजीओ के लिए एक जगह भी ली है, जहाँ पे हम ये चाहते हैं
कि कुछ जो बच्चे जैसे जनरल एजुकेशन करने के बाद उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जाए, स्किल डेवलपमेंट करने के बाद हम उनको प्लेसिंग करवाएं या अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर उनको हम अपने साथ ही इन्वॉल्व कर लें। तो ऐसा मेरा एक मानना है, क्योंकि बिकॉज हमारी जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसके अंदर क्या है कि वो सिर्फ कागजी कार्रवाई सिखाते हैं, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट एक मेन फोकस होना चाहिए। तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर हम कुछ कोर्सेज को स्टार्ट करेंगे और उसके लिए हम एक जगह की ज़रूरत थी, तो वो जगह अभी हमने हाल ही में परचेज़ की है, उसकी कुछ कागजी कार्रवाई चल रही है, उन सबको पूरा करेंगे। और जैसा कि अभी रिसेंटली जो कार्यक्रम है वो मैं आपको बताती हूँ कि सितंबर माह को पोषक माह कहा जाता है। तो हम जगह-जगह स्कूल कॉलेजेस में जाके लोगों को पौष्टिकता के न्यूट्रिशन के बारे में हम चीज़ें सिखाते हैं कि आपको पौष्टिक खाना कैसा खाना चाहिए, कैसा नहीं खाना चाहिए। और अभी जैसे विंटर स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे एक धनाना एक प्लेस है, जहाँ पे बिहार से लोग आए हुए थे, उनके पास किसी भी तरह को शरीर को ढकने के लिए गर्म कंबल नहीं थे, गर्म स्वेटर्स नहीं थी, तो वो हमने प्रोवाइड करवाई वहाँ पे जाके अपनी एनजीओ की तरफ से। अभी कल मेरे पास फ़ोन आया कि उनको कैप्स और सॉक्स भी चाहिए, तो वो कैप्स और सॉक्स भी हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। और उसके साथ-साथ मतलब इस टाइप की जो हमारी कार्यक्रम रहते हैं, जैसे अब हमारी 11 जनवरी को हमारा एनजीओ का एनिवर्सरी भी आ रही है, तो हम उस एनिवर्सरी को भी हम अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहेंगे। बिकॉज़ वो हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है कि बिकॉज़ वो एक ऐसा हमारा प्लेटफ़ॉर्म बना है, जो कि सिर्फ़ मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी उसको चलाएगा। ऐसा नहीं है कि पूनम गुप्ता अगर ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो हमारी एनजीओ नहीं काम करेगी। तो वो बेसिकली हमारा प्लेटफ़ॉर्म तैयार ही इसलिए किया गया है कि मेरे ना रहने के बावजूद भी टुगेदर वी कैन जो फाउंडेशन है उसका आगाज़ रहे और वो हमेशा काम करती रहे। ऐसे ही हमने बुजुर्गों के लिए हमने उनको पेन ऑयल प्रोवाइड करवाए थे वृद्धाश्रम में जाके, और काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों को रियली नीड है इन सब चीज़ों की। और उस हमें देखते हुए जो अदर एनजीओज़ हैं उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। तो हमारा बेसिकली एक चीज़ रहती है कि भई हम कुछ भी जो अच्छे काम करें और लोगों तक हम लेके आने का पर्पज़ सिर्फ़ एक ही है कि वो उससे इंस्पायर हों और वो भी अच्छे से अच्छा काम करें समाज के लिए। क्योंकि समाज में हम सबकी भागीदारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि समाज सिर्फ़ अगर हम सोचें कि सरकार ही कुछ करे, तो सिर्फ़ सरकार से कुछ नहीं होगा। उसमें हमारी जैसी जो सोशल ऑर्गनाइज़ेशन है, उनको आगे बढ़ के काम करना ही पड़ेगा। और जैसा मैं आपको बताती हूँ, मैंने प्लेज़ किया था, मैं खुद बॉडी डोनर भी हूँ और ऑर्गन डोनर भी हूँ कि मेरी बिटिया एमबीबीएस कर रही है, तो मैंने उसको ये बात बोली है कि मेरा एक्रिमिनेशन नहीं आपको करना। तो मेरी बॉडी को सीधा पीजीआई को भिजवा देना है, ताकि जो एमबीबीएस के बच्चे, एमडी के बच्चे, डीएम के जो स्टूडेंट्स हैं, उस बॉडी के ऊपर रिसर्च करके उसके ऊपर रिसर्च करें और वो अच्छे डॉक्टर बन सकें। और इन केस मेरा कहीं किसी भी तरह से ब्रेन डेड होता है, तो वो ब्रेन डेड की अवस्था में मेरी जो किडनी है, मेरा लीवर है, मेरी आइज़ हैं, वो सब काम आ सकें। तो मेरा यही मानना है। बाकी सबसे भी यही प्रेयर रहती है कि आप ज़िंदगी के साथ तो जी रहे हो, लेकिन ज़िंदगी के बाद भी एक ज़िंदगी है, उसको भी ज़रूर एन्जॉय करना चाहिए। तो ये है। ये बहुत अच्छा हुआ मैम, आपने सब बहुत बढ़िया बोला कि लाइक कि गवर्नमेंट को हर चीज़ नहीं करनी चाहिए, कुछ आपको भी करना चाहिए। और जो चीज़ आप इस टाइम परफॉर्म कर रहे हो, ये मेरे ख्याल से सबको ये चीज़ सोचना चाहिए। सबकी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग सोचें कि आने वाला टाइम कैसा होगा। और आज के टाइम में ऑर्गन डोनेशन तो बहुत ज़रूरी है, लोगों को देनी चाहिए कि एक लाइफ से कितनी जानें बच जाती हैं, वो हम उस टाइम देखते हैं जब वो चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि मैं आज आया। मुझे बड़ा अच्छा फ़ील हुआ कि मैं आपसे मिला, आपसे बारे में जाना, आपके बारे में पता चला, आपकी एनजीओ के बारे में पता चला। आई होप सबको ये चीज़ें पता चलनी चाहिए कि आप क्या परफ़ॉर्म करते हो, क्या किस लेवल पे आप काम कर रहे हो लोगों के लिए। सो आई होप कि जो आप सोच रहे हो, जो आपका विज़न है वो अच्छा रहे आने वाले टाइम में। वो सब हो जो आपके माइंड में हो कि ये चीज़ होनी चाहिए। आई होप फॉर योर बेस्ट, फॉर योर थैंक यू, फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू, अक्षय। थैंक यू। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू।